हेलो डियर माय फ्रेंड्स। ठंड बहुत अत्यधिक है। आप लोग तो रजाई के अंदर हैं। मैं आप सभी के बीच आज महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं जो संबंधित है सभी जीव जंतु प्राणी से गुणसूत्र की संख्या। पिछले क्लास में आपको हम बताए हुए थे कि महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे, जो कि वो सारा का सारा टॉपिक आपका प्रमुख जीवधारी से संबंधित रहेगा। उन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए से आज हम लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन को। चलिए बातें कम करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मानव में गुणसूत्र की संख्या, यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में। कभी कभी गुणसूत्र की संख्या पूछ देगा, कभी कभी युग्म की संख्या पूछ देगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो उसका आधा कर देंगे, अगर संख्या में पूछा जाएगा तो उसका पूरा कर देंगे। तो युग्म में पूछेगा तो याद रखिएगा 23 होता है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या, और अभी संख्या में पूछा गया है तो हो जाएगा आंसर 46। कितना हो जाएगा? 46। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्टिव हम देखना चाहेंगे। चलिए थोड़ा समझिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज समझा रहे हैं, आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है पुरुष और ये है स्त्री। पुरुष है और ये है स्त्री। ध्यान पूर्वक समझिएगा। पुरुष में गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, स्त्री में होता है एक्स और एक्स। अब यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है पुत्र और पुत्री का। तो यहाँ पे ये समझेंगे, जब पुरुष का गुणसूत्र x और स्त्री का गुणसूत्र x दोनों का मिलन होता है तो प्राप्त होता है x x। जब x x प्राप्त होगा तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसका उत्तर हो जाएगा पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री। जब x x का मिलन होगा तो प्राप्त आंसर हो जाएगा पुत्री। अब यदि पुरुष का y गुणसूत्र और स्त्री का x गुणसूत्र दोनों का मिलन होता है तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे पुत्र का। यहाँ पे ये इसलिए हम समझाए आपको कि स्त्री का गुणसूत्र हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। लेकिन पुरुष का हमेशा चेंज होते रहता है, कभी एक्स तो कभी वाई, कभी एक्स तो कभी वाई। अगर एक्स एक्स मिलेगा तो प्राप्त होगा पुत्री का, और वाई और एक्स मिलेगा तो प्राप्त होगा पुत्र। तो यहाँ से ये समझेंगे डिपेंडेंट होता है हमेशा पुरुष के ऊपर, कि पुरुष का जो गुणसूत्र निकलेगा उसके अनुसार पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, ना कि स्त्री के ऊपर। स्त्री हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा एक्स एक्स के रूप में ही रिप्रेजेंटिंग होगी, लेकिन पुरुष एक्स वाई के रूप में होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, पुत्र या पुत्री निर्भर करता है पुरुष के ऊपर। चलिए आगे समझते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बढ़िया लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें आज का सेशन। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी में, घरेलू
मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना है? आज क्वेश्चन बहुत कम कराएंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कराएंगे आपको। 12 से लेकर के 16 प्रश्न मात्र और मात्र कराने वाले हैं। इसमें से एग्जाम में आपका 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर का कौन आएगा यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकते हैं हम कि ये सभी प्रश्नों में से 2 नंबर आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिए, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो आलू में गुणसूत्र की संख्या होता है 48। कितना होता है? 48 होता है। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा और इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मटर में गुणसूत्र की संख्या। मटर में गुणसूत्र की संख्या, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 11 है, 14 है, 40 है, 19 है। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर में गुणसूत्र की संख्या 7। अगर युग्म में पूछता तो क्या बोलते? 7। अब बोलने में मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो मटर में गुणसूत्र की संख्या हो गया 14। युग्म में पूछता तो बोलते हम लोग 7। क्या बोलते? 7। युग्म मतलब होता है जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मक्का। मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 16 है, 23 है, 20 है और 10 है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, टाइपराइटर बहुत होशियार है। ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन में आंसर पता चल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डार्क कर दिया है, तो ये भी लॉजिकली है, दिक्कत नहीं होगा आपको भी। आंसर इसको याद रखेंगे 20। मक्का 20। अगर युग्म में पूछता या जोड़ा में पूछता तो आंसर होता 10। क्या होता? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? जितने भी जीव जंतु हैं जो सांस लेता है, जो सजीव कैटेगरी में आता है, वो सभी में गुणसूत्र की संख्या पाया जाता है। और एग्जाम में सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है हम लोग को, जो सजीव उसे कहते हैं जो सांस लेता है, वृद्धि होता है, आकार में परिवर्तन होता है, वो सजीव कहलाता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाता है। तो एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे। पेड़ डैश है, सजीव, दूसरा निर्जीव। अब इन दोनों में से क्या आंसर होगा आप जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइए। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो कोई भी नस्ल का कुत्ता हो उसमें गुणसूत्र की संख्या होता है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो इसको जानेंगे हम लोग। घोड़ा में गुणसूत्र की कितना है संख्या? तो घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या है 64। घोड़ा में गुणसूत्र पाया जाता है 64। यदि आप चैनल पर नए हैं तो @RD A to Z Learn 350 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो कबूतर में ध्यान रखिएगा आप लोग, गुणसूत्र की संख्या, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80। चलिए आप लोग बताइए, चूहा, चूहा में गुणसूत्र की संख्या, चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ऑप्शन है
40, 42, 52 और D4 में है कोई नहीं, कोई नहीं। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फिलहाल हम लोग जान गए कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या होता है 6। कितना होता है, 6। अगला क्वेश्चन है आपका, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो जानने से पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। 80, 80 किसका होता है, कबूतर का होता है। 44 किसका होता है, खरगोश का होता है। 23 संख्या में अगर नहीं रहता, युग्म में रहता, तो किसका होता है, मनुष्य क्या होता। संख्या में है तो ये भी किसका हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा। अगर संख्या में पूछेगा तो मनुष्य का, युग्म या जोड़ा पूछेगा तो मनुष्य का। 23। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें पता चल गया आपको कि खरगोश का गुणसूत्र कितना होता है, 44। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो चिंपांजी में याद रखिएगा आप लोग, ये 42 गलती बता दी, 42 नहीं होगा, ये आपका गलत उत्तर है। तो 42 होता है गेहूं का, किसका होता है, गेहूं का। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होता है 42। 23 तो पता चल ही गया अभी तुरंत, मनुष्य का, यदि जोरा में रहेगा तब। और 48, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होता है। इस चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र, गुणसूत्र की संख्या होता है 48। और 10, 10 किसी का नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, बंदर, बंदर में गुणसूत्र की संख्या, ऑप्शन है आपका 22, 42, 32 और D4 में है कोई नहीं, कोई नहीं। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल अभी हम जान गए चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 48 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग बताइए प्रेम से, अभी 2-3 दिन से ठंड अत्यधिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे तो बहुत अत्यधिक ठंड लग रहा है। यदि आपको लग रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं लग रहा है तो 0 कमेंट बॉक्स में लिखे। क्योंकि आज अत्यधिक ठंडा हमको लगा, जिसके कारण से हम आज इस टाइप का मुरेठा बांध करके आए हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करें। मेढक, मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो मेढक याद रखिएगा आप लोग, मेढक में गुणसूत्र की संख्या होता है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो आलू याद रखिएगा आप लोग जाकर के 48। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 48 होता है। सारा क्वेश्चन आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, चलिए बताइए आप लोग, प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। ये आपको HW के रूप में दे रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देते हैं। बाकी सब प्रश्न में हम बता ही रहे हैं, इंतजार है आपका। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको,
एस्केरिस, एस्केरिस में गुणसूत्र सबसे कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एस्केरिस में गुणसूत्र सबसे कम होता है। अब कितना होता है तो याद रखिएगा आप लोग, 2 होता है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा, सबसे अधिक गुणसूत्र डैश में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, टेरिडोकाइट्स। टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है तो 1300 से 1600 गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाता है आपका टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्र की संख्या, और सबसे कम पाया जाता है एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या। एक क्वेश्चन और भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत क्वेश्चन आता है, नींबू में गुणसूत्र की संख्या। तो नींबू में गुणसूत्र की संख्या होता है 36। युग्म अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 18। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो नींबू हमेशा याद रखिएगा, नींबू में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 36, और युग्म पूछेगा तो याद रखिएगा 18। हाँ, तो इसमें प्याज में गुणसूत्र की संख्या, इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दिए हुए हैं, इंतजार है आपका। 12 होगा या 13 होगा या 16 होगा या 12 होगा। 2 बार 12 12 लिखा हुआ है, तो अंतिम का 12 हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम कर दिए नन। अगला क्वेश्चन है आपका, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना है, अभी तुरंत बता दिए थे, मक्का में है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम बताए हुए थे, गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होता है 42। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि इससे बेहतर और टॉपिक लेकर के आएंगे और समझाएंगे। चलिए, आज का क्लास यहाँ तक ही था, और भी क्लास लंबा लेकर के आएंगे आपके बीच बहुत जल्द। और नए साल में हम लोग मिलेंगे, और नए साल में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो है कि बना रहे हैं, और वो कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक सूचना ये भी हम दे दें आपको, 1 जनवरी 2026 ये एक ऐसा दिन है जो इस दिन इंजॉय करने का दिन है, मस्ती करना है। इस दिन फुल्ली मस्ती करना है, जितना आप मस्ती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक, ये आपका जनवरी, 2 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक आपको प्रतिदिन 2 सेट होमवर्क के रूप में बनाना है। किस तरह से बनाना है, पूरा फुल्ली जानकारी आपको पिछले कक्षा में दे चुके हैं। और जीएस का पार्ट 2 वीडियो देखिए आप लोग, उसमें किस तरह से तैयारी किया जाता है, उसमें हम आपको विस्तार पूर्वक से समझाए हैं। लाइव जीएस, लाइव जीएस 2, इस वीडियो को देखिए आप लोग। यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए से, और बिना रटे, बिना क्वेश्चन को याद किए सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसका ट्रिक्स हम वहाँ पे बता चुके हैं, तो अगर वो ट्रिक्स जानना है तो लाइव जीएस 2 पार्ट को देखें। और
आज का क्लास को यहाँ पर ही हम समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। टाटा, बाय बाय।